याद रहेगा? मैं समझ नहीं पाया कि वे अचानक इतने डरे क्यों हैं, लेकिन मैंने सिर हिला दिया। उस रात न जाने क्यों मुझे लग रहा था जैसे जंगल में कोई हमें घूर रहा हो। अचानक दूर झाड़ियों में कुछ हिलने की आवाज आई। दादाजी ने तुरंत बैलगाड़ी रोक ली। उनकी नजरें अंधेरे में टिकी थी। मैं सांस तक रोक कर खड़ा था। उन्होंने धीरे से कहा, जब मैं कहूँ भागो तो पूरी ताकत से भागना। तभी दूर से घोड़ों का एक जत्था आता देखा। उसमें 4-5 जवान आदमी थे। मैंने राहत की सांस ली। भाई साहब, हमें गाँव तक छोड़ दीजिए। उनमें सबसे आगे जो आदमी था उसे मैं पहचानता था। वह श्मशान घाट में खाना बनाने वाला रसोइया था। उसका नाम था राकेश। राकेश ने पूछा, इतनी रात में बाहर क्या कर रहे हो? दादाजी बोले, सामान पहुंचाकर लौट रहे हैं, थोड़ा देर हो गई। राकेश ने गंभीर होकर कहा, इन दिनों रात में मत निकला करो, हालात ठीक नहीं है। क्या हुआ? दादाजी ने पूछा। राकेश ने गहरी सांस ली। श्मशान से एक आदमी की लाश गायब हो गई है, हम उसे ढूंढ रहे हैं। यह सुनकर दादाजी का चेहरा फिर पीला पड़ गया। उन्होंने पूछा, उम्र कितनी थी, कैसी शक्ल थी? राकेश बोला, ठीक से पता नहीं, बस इतना मालूम है कि दाह संस्कार के लिए लाइन में लगी लाश अचानक गायब हो गई। सीसीटीवी देखा गया, लेकिन उसी समय बिजली चली गई थी। कोई नहीं जानता लाश कैसे गायब हुई। मृतक के परिवार वाले हंगामा कर रहे हैं, कह रहे हैं कि श्मशान वालों ने लाश बेच दी है। राकेश की आंखों के नीचे काले घेरे थे। स्पष्ट था कि कई रातों से उसे नींद नहीं मिली थी। आज बहुत देर हो गई है, तुम लोग हमारे घर रुक जाओ, दादाजी ने कहा। लेकिन राकेश ने सिर हिला दिया। आपको गांव तक छोड़ देते हैं, लेकिन हमें वापस जाकर उस लाश को ढूंढना है। जितनी जल्दी मिल जाए उतना अच्छा। अब तो शरीर भी जवाब दे रहा है। दादाजी के माथे पर पसीना चमक रहा था। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, जब मैं लौट रहा था रास्ते में एक लंगड़ा आदमी मिला। वो बार बार कह रहा था कि उसे श्मशान घाट तक छोड़ दो। वो अजीब लग रहा था, जिंदा इंसान जैसा नहीं। कहीं वही तो नहीं जिसे तुम लोग ढूंढ रहे हो? राकेश हल्का सा हंसा। चाचा, मैं 5 साल से श्मशान में खाना बना रहा हूँ, कभी कोई भूत प्रेत वाली लाश नहीं देखी। आप बेकार डर रहे हो। मुझे लगता है शायद जंगली जानवर उठा ले गए होंगे। दादाजी चुप रहे। उनका चेहरा गंभीर था। राकेश और उसके साथियों ने हमें गाँव तक छोड़ा। मैंने कृतज्ञ होकर कहा, धन्यवाद भाई। रात बहुत काली है, सुरक्षित नहीं है। आप लोग हमारे घर रुक जाओ, सुबह उजाला होने पर ढूंढ लेना। राकेश ने मना कर दिया। ऊपर से दबाव है, हमें तुरंत ढूंढना है। आप लोग घर जाइए, हम चलते हैं। इतना कहकर वह अपने साथियों को लेकर